तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। मकर संक्रांति का त्योहार केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह दिन एक ऐसा दिन होता है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, उत्तरायण होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से देवताओं का दिन भी प्रारंभ हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां वातावरण से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। तुमने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा, तुम्हारे घर परिवार में आपसी बहसबाजी बहुत ज्यादा हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा होगा, धन हानि हो रही होगी, आपसी रिश्तों में अनबन चल रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हर घर परिवार में घुसकर, काम में घुसकर, नौकरी में घुसकर हमारे लिए बुरा समय लेकर आती है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है, वैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इन नकारात्मक शक्तियां पर रोकथाम लग जाती है। देवताओं की ऊर्जा जागृत हो जाती है, वातावरण में सकारात्मक शक्तियां फैलने लगती हैं। तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, नौकरी, व्यापार, काम, धंधा सब गति पकड़ लेता है। यानी मकर संक्रांति का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन एक छोटा सा उपाय कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, आज की वीडियो में आगे आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त राधे राधे लिख देना। मकर संक्रांति पर उसे बहुत बड़ी खुशखबरी। संक्रांति का समय वही समय होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में नई नई ऊर्जाओं का संचार होता है। उसके अंदर उसे प्रसन्नता महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई है। मन में उत्साह रहने लगता है, उल्लास रहने लगता है। मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना ज्यादा फल देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति को तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन छोटे से छोटा दान भी बड़े से बड़ा लाभ देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि इस दिन दान, जप, तप और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में अटकी हुई तरक्की अचानक से गति पकड़ लेती है। बहुत सारे लोग थे जो अपने जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते। बहुत मेहनत करने के बावजूद न के ग्रह सही नहीं होते। हर तरह का उपाय वो करते रहते हैं, हर तरह के बाबा को दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो पाता। लेकिन आज की ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हो तो समझ लेना, राधे रानी ने आपके सामने ये वीडियो पेश करी है और आप सुन पा रहे हो तो समझ लेना भगवान श्री कृष्ण की मर्जी है कि आप इस वीडियो को सुन पा रहे हो। मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी को है। उससे पहले आपको यह वीडियो मिला है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। आप भाग्यशाली हो, आपका भाग्योदय का समय नजदीक है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत समय से आपके काम अटके हुए हैं, तुम रोते रहते हो, रात को तुम्हें चैन की नींद नहीं आती। तुम्हारी पीड़ा अब दूर होने वाली है। भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम्हारा जरूर कोई अटका हुआ काम बनने वाला है। तरक्की तुम्हारे घर दस्तक देने वाली है, पैसा ही पैसा आने वाला है। लेकिन तुम्हें इस गुप्त उपाय को बड़े ध्यान से सुनना होगा। सदियों से भारत में मकर संक्रांति के दिन तिल, गुण दान, इन सब का विशेष महत्व होता है। यह दिन केवल खाने पीने का ही नहीं, बल्कि भाग्य को एक नई दिशा देने का भी दिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का एक गहरा रहस्य भी है। वह रहस्य क्या है कि अगर इस दिन हमें एक छोटे से छोटा गुप्त उपाय कर ले, जो आगे बताया जाएगा, तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि काम तो बहुत छोटा सा होता है। मतलब उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन यह उपाय आपने कर लिया और गुप्त तरीके से कर लिया, यानी बिना किसी को बताए कर लिया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जरा सा गौशाला जाकर गौ माता को चारा डालते हैं तो 10 जनों को बता देते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं तो 10 जगहों को बता देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मकर संक्रांति का यह उपाय गुप्त तरीके से करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसी वजह से शास्त्रों में लिखा गया है, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं जिन्हें चुपचाप करने से जीवन से गरीबी यानी पैसों की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हमारे शास्त्रों में तिल को पितृदेवताओं, लक्ष्मी तंत्र और शनि के प्रभाव से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि तिल में वह शक्ति होती है जो गरीबी को सोख लेती है और समृद्धि को बढ़ा देती है। तिल, जो कि दिखने में तो बहुत छोटा सा खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसके चमत्कार इतने बड़े बड़े हैं कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन करना, तिल का दान करना और तिल से बने लड्डू का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल गर्म प्रकृति का होता है और यह सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने की क्षमता रखता है।
जब तिल को गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो वह केवल मिठाई नहीं रह जाता, बल्कि वह धन को रोकने वाला ताबीज बन जाता है। और आपको भी इस बात से हैरानी होगी, तिल और गुड़ का यह छोटा सा उपाय किस प्रकार आपकी किस्मत बदल सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तिल के लड्डू का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है जो आज से पहले आपको पता नहीं होगा। तिल के जो लड्डू होते हैं उसमें तिल, गुड़ और अग्नि तीनों तत्व शामिल होते हैं, क्योंकि गुड़ और तिल को तो आपस में मिलाया जाता है, उसके बाद अग्नि पर इन्हें पकाया जाता है, तो तीनों तत्व इसमें आ जाते हैं। तिल जो है वह धरती का प्रतीक है, गुड़ जो है वह मधुरता का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है और अग्नि परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। जब ये तीनों मिलते हैं तो जीवन में चल रही आर्थिक मुश्किलें दूर होने लगती हैं। शास्त्रों में काले तिल को शनिदेव और पितरों का प्रतीक माना गया है और गुड़ को सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन जब आप काले तिल और गुड़ का सेवन करते हैं तो आप एक साथ सूर्य और शनि दोनों ग्रहों को शांत कर देते हैं। एक तरफ सूर्य देव आपको मान सम्मान और स्वास्थ्य देते हैं, तो दूसरी तरफ शनिदेव आपके जीवन से सारी रुकावटें और दुर्भाग्य हटा देते हैं। नियम यह है, मकर संक्रांति की सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पितरों और सूर्यदेव को हाथ जोड़कर याद करें, फिर इस तिल और गुड़ को प्रसाद समझकर खाएं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे तिल का आकार छोटा होता है लेकिन तिल भरपूर होता है, वैसे ही यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में भरपूर धन भर देता है। जो लोग इस दिन तिल खाते हैं और तिल का दान करते हैं, उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। इसलिए 2026 में चावल की खिचड़ी को भूल जाइए और तिल गुड़ के इस महा उपाय को अपनाइए। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए। आपने सही चीज खा ली, पुण्य कमा लिया, लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा ही दरिद्रता गरीबी ने रोक रखा है, ओखेंगे। शास्त्र कहते हैं, जहां सफाई वहीं खुदाई नहीं, बल्कि जहां स्वच्छता वहीं प्रभु का वास। मकर संक्रांति से पहले यानी 14 जनवरी के सूर्योदय से पहले अपने घर से इन अशुभ चीजों को निकालकर फेंक दीजिए, वरना आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, बरकत नहीं होगी। पहली चीज है टूटा हुआ शीशा या कांच। भक्तों, वास्तु शास्त्र में दर्पण को आपका भाग्य माना गया है। अगर घर में कोई भी कांच चटका हुआ या टूटा हुआ है और आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को रोज आमंत्रित कर रहे हैं। टूटा कांच घर में राहु का वास बनाता है, जो मानसिक तनाव और झगड़े पैदा करता है। इसे तुरंत घर से बाहर करें। दूसरी चीज, मुरझाए हुए या सूखे फूल। कई लोग भगवान पर चढ़ाए हुए फूल महीनों तक मंदिर में रहने देते हैं। यह घोर पाप है। सूखा हुआ फूल एक लाश के समान होता है जिसमें से प्राण निकल चुके हैं। यह घर में मृत्यु तुल्य ऊर्जा और उदासी फैलाता है। संक्रांति की नई सुबह से पहले पुराने फूलों को किसी नदी या पेड़ की जड़ में विसर्जित कर दें। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, मकड़ी के जाले। भक्तों, घर के कोनों में लगे जाले सिर्फ गंदगी नहीं है, यह आपके कर्ज का जाल है। जिस घर में छत पर जाले लटकते हैं, उस घर का मुखिया हमेशा कर्ज और उलझनों में फंसा रहता है। जैसे मक्खी जाले में फंसती है, वैसे ही आपकी किस्मत भी फंस जाती है। मकर संक्रांति से पहले घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। चौथी वस्तु, पुराने फटे हुए जूते चप्पल। अक्सर हम पुराने जूते सीढ़ियों के नीचे या स्टोर रूम में यह सोचकर रख देते हैं कि कभी काम आएंगे, लेकिन याद रखिए, पैर शनि का स्थान है। फटे और बेकार जूते घर में रखने से शनि देव कुपित होते हैं और बनते काम बिगड़ने लगते हैं। संघर्ष बढ़ता है, सफलता नहीं मिलती। इस संक्रांति पर अपने घर से ऐसी सारी पनौती को बाहर निकाल फेंकिए। पांचवी चीज बंद पड़ी, घड़ियां और जंग लगे ताले। घड़ी आपका समय है और ताला आपकी किस्मत। अगर घर में बंद घड़ी है तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय भी रुका हुआ है, और अगर जंग लगा बिना चाबी का ताला रखा है तो वह आपके भाग्य के दरवाजे बंद कर रहा है। इन्हें या तो ठीक करवा लें या कबाड़ में दे दें, लेकिन घर में रखकर अपनी तरक्की को ना रोके। भक्तों, यह सफाई कोई साधारण झाड़ू पोछा नहीं है, यह अपने जीवन से नकारात्मकता को उखाड़ फेंकने का एक अनुष्ठान है। जब घर से यह कचरा निकलेगा तभी वहां सकारात्मक ऊर्जा के लिए, मां लक्ष्मी के लिए जगह बनेगी। भक्तों, जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए, क्या अभी मैंने जिन चीजों का नाम लिया उनमें से कोई एक भी चीज आपके घर में मौजूद है? क्या आपके छत पर कबाड़ पड़ा है या स्टोर रूम में कोई बंद घड़ी छिपी हुई है? शर्माइए मत और ना ही डरिए। हम सब इंसान हैं और गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन समझदार वही है जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले। मुझे अभी इसी वक्त कमेंट करके सच सच बताइए, क्या आप भी अनजाने में यह गलतियां कर रहे थे? अगर हां, तो आज ही संकल्प लीजिए कि मकर संक्रांति से पहले इन्हें घर से बाहर करेंगे। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और अपने घर की शुद्धि के लिए
कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय मां लक्ष्मी। आपका यह एक कमेंट ब्रह्मांड में यह संदेश भेजेगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। 14 जनवरी 2026 को अगर आप बाजार से यह 5 चीजें या इनमें से कोई एक भी चीज घर ले आते हैं तो समझिए आपने अपने घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहली चीज है धातु का कछुआ। भक्तों, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ स्थिरता का प्रतीक है। जिस घर में पीतल या चांदी का कछुआ उत्तर दिशा में रखा होता है वहां धन आता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात वह धन टिकता है, पानी की तरह बह नहीं जाता। दूसरी वस्तु दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी से पहले शंख रत्नों के रूप में निकला था, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इसे घर लाकर पूजा स्थान पर रखें। जिस घर में शंख की ध्वनि गूंजती है वहां से दरिद्रता वैसे ही भाग जाती है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हिरण भागते हैं। तीसरी चीज लघु नारियल। यह सामान्य नारियल से बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह चुंबक की तरह पैसे को खींचता है। चौथी चीज मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोरपंख। यह सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक रक्षक है। अगर आपके घर में अक्सर नजर लगती है, बच्चों को डर लगता है या राहु का दोष है, तो इस संक्रांति पर मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा दें। सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाएगी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी का पौधा। अगर घर में तुलसी सूखी है या नहीं है तो इस दिन नई तुलसी जरूर लगाएं। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह घर का रडार है। मुसीबत आने से पहले तुलसी सूखकर आपको संकेत दे देती है। लेकिन भक्तों, बाजार से चीजें खरीद लेना बहुत आसान है। पैसे फेंको, सामान आ जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का असली खजाना दुकान पर नहीं मिलता? वह मिलता है आपके भाव में, आपके कर्म में। मैं आपको एक बहुत पुरानी, दिल को छू लेने वाली कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनिए, शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन यह कहानी आपकी आत्मा को जगा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में खाने को दाने नहीं थे, तन पर फटे कपड़े थे। मकर संक्रांति का दिन आया। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। अमीर सेठ सोने की मोहरें दान कर रहे थे, गाय दान कर रहे थे, बबे बबे भंडारे लगा रहे थे। सब अपनी रईसी दिखा रहे थे। माधव अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा रो रहा था। वह भगवान से बोला, हे प्रभु, आज इतना बड़ा दिन है, सब तुझे कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पर मैं बदनसीब, तुझे क्या दूं? मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है। तभी उसे याद आया, घर के एक कोने में मिट्टी के बर्तन में मुट्ठी भर काले तिल और थोड़ा सा पुराना गुड़ बचा हुआ था। बस वही उसकी कुल जमा पूंजी थी। वह उसे मुट्ठी में बिछकर मंदिर की ओर चला। रास्ते में ठंड से ठठुरता हुआ एक बूढ़ा भिखारी उसे मिला। भिखारी ने कांपते हुए हाथ फैलाए और कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माधव ने देखा, भिखारी की हालत उससे भी खराब थी। माधव की आंखों में करुणा भर आई। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी मुट्ठी में दबे वो आखिरी काले तिल और गुड़ उस भिखारी की हथेली पर रख दी और मन ही मन कहा, यह आपके लिए है। भिखारी ने खाया, मुस्कुराया और चला गया। माधव खाली हाथ लेकिन भरे हुए दिल के साथ घर लौटा। उस रात वह भूखा सोया, लेकिन उसे नींद बहुत सुकून की आई। समय बीता, माधव की मृत्यु हुई और वह यमराज के दरबार में पहुंचा। वहां चित्रगुप्त सबके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। एक तरफ उन अमीर सेठों का हिसाब हो रहा था जिन्होंने मकर संक्रांति पर सोने के पहाड़ दान किए थे, पर उनके मन में अहंकार था। दूसरी तरफ माधव खड़ा था। चित्रगुप्त ने तराजू के एक पलड़े में सेठों का सोना रखा और दूसरे पलड़े में माधव के द्वारा दान किए गए। वह मुट्ठी भर तिल रखे और चमत्कार हुआ। माधव के मुट्ठी भर तिल वाला पलड़ा भारी हो गया और सोने वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दान का वजन वस्तु से नहीं, त्याग से होता है। उन सेठों ने अपने अतिरिक्त धन से दान किया, लेकिन माधव ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। उस दिन वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान की परीक्षा थी। भक्तों, इस कहानी का सार यही है। 14 जनवरी 2026 को आप क्या दान करते हैं यह मायने नहीं रखता। आप 1 दें या 1 लाख, अगर उसमें अहंकार है तो वह धूल के बराबर है। और अगर आप सच्चे दिल से अपनी मेहनत की कमाई से किसी गरीब को 1 पैकेट बिस्किट या मुट्ठी भर तिल भी खिला देते हैं तो वह दान तीनों लोगों की संपत्ति से बड़ा है। इसीलिए इस बार जब दान करें तो हाथ से नहीं, दिल से करें, क्योंकि भगवान आपकी जेब नहीं, आपकी नीयत देखते हैं। भक्तों, अब आप समझ गए हैं कि क्या दान करना है और क्या त्यागना है। अब हम आते हैं उस विशेष विधि पर जिसे अगर आपने 14 जनवरी 2026 की सुबह सही तरीके से कर लिया तो आपके शरीर और आत्मा के सारे पाप धुल जाएंगे।
सबसे पहले तारीख को अपने दिल में छाप लें। 14 जनवरी दिन बुधवार। इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इस दिन षठ तिथिला एकादशी भी है। इसलिए पानी का महत्व अमृत के समान हो जाता है। अब स्नान की विधि को ध्यान से सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर आप गंगा तट पर नहीं जा सकते तो निराश ना हो। आप अपने घर के बाथरूम को ही तीर्थ बना सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले उठे नहाने की बाल्टी में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल नहीं है तो मन में मां गंगा का स्मरण करें और गंगे यमुने चैव मंत्र बोले। इसके बाद बाल्टी में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। याद रखिए, एकादशी के दिन तिल के पानी से स्नान करना हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य देता है। जब आप इस पानी से नहाएं तो यह भाव रखें कि आपके शरीर के रोग और दुर्भाग्य काले तिल के साथ बहकर जा रहे हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका जान लीजिए। नहाने के बाद गीले वस्त्रों में ही या साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से लोग गलत तरीके से जल देते हैं। सही तरीका यह है कि एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरे, उसमें एक छुटकी रोली यानी लाल चंदन, थोड़े से काले तिल, थोड़ा गुड़ और एक लाल फूल डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करें। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे जल की धारा छोड़ें। ध्यान रहे, जल की गिरती हुई धार के बीच से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं। जल देते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य नमः या ओम आदित्य नमः। जो जल जमीन पर गिरे उसे लांघे नहीं, उस जल को अपनी उंगलियों से छूकर अपने माथे और आंखों पर लगाएं। यह सूर्य का तेज है, इसे अपने भीतर उतारें। अब भोजन का नियम और अंतिम चेतावनी सुनिए। एक बार फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। 14 जनवरी 2026 को घर में चावल, खिचड़ी या